सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हम यहाँ जब सब लोग आए तो पीपल्स पार्टी इस एहतजाज से बड़ी कंसर्न है। उनको ये एहसास है कि ये लोग जो बैठे हैं इनका जायज़ हक है जो मांग रहे हैं। जहाँ तक सिंध के ट्रालों की बात की वो वजाहत हमारे पटेल साहब ने भी की और मैं भी कर रहा हूँ कि हम खुद उनके हक में नहीं हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में जाए। अब 300 किलोमीटर नॉटिकल माइल बढ़ाए गए हैं और सूबों को 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल अलो किया है। पहले तो हमारी कोशिश है कि उनको बढ़ाया जाए, मुतालबा करते हैं। और ट्रॉलर जो सिंध से है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उनको रोकें। खुले समंदर में जब वो जाते हैं तो हुकूमत तो उनके पीछे नहीं जा सकती, वो वहाँ से कोई भी रास्ता ले सकते हैं 30 मील से। तो ये हम कभी इनकरेज नहीं करेंगे, मगर क्योंकि जब जहाँ हम आए हैं इस बात को भी हम नज़र में रखेंगे और उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये गुफ्तन शुदन बर्खास्तन वाली बात नहीं है। ये एक जेन्युइन बात है जिसको हमें देखना चाहिए। इस पे जिद नहीं करनी चाहिए कि जी नहीं हमारे नहीं आते या फलाना नहीं आते, बहस करूं। बिल्कुल आपका कंसर्न होगा, सही होगा, तो उसको रोकने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। शाह साहब, पीपल्स पार्टी ने हिमायत तो आके धरने की आज इदारे यकजहत इतने दिनों के बाद की, अच्छी बात है। तो क्या ये सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक होगा या जिस तरह की कुछ जमायतें मुल्क भर में इसके हवाले से यकजहती मुजाहरे भी की, पीपल्स पार्टी इस तरह के फोरम पे इसका आवाज़ बिल्कुल करेगी। पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, पार्लियामेंट इज़ ए सुप्रीम, वहाँ सबकी आवाज़ जाती है, वहाँ की आवाज़ दुनिया में जाती है। एहतजाज होता है, अच्छी बात है, मगर सबसे जो टॉप का फोरम है मेरी सियासत के मुताबिक वो पार्लियामेंट है। जब तक ये आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठेगी, इस पे एहतजाज नहीं होगा, इस पे वॉकआउट नहीं होगी, इस पे दबाव नहीं आएगा पार्लियामेंट में, तो ये लोग को असर नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो कल क्या बात कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। ये उन लोगों का मसला है, उनके पास मसला है। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा फोरम हमारे पास पार्लियामेंट है। और उसके बाद बाहर भी हर जलसे में, जुलूस में हम बात करेंगे। जैसे 17,000 मुलाजमीन को हटाया है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बात की, बाहर भी की। अब हुकूमत कहते हैं हम उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। पटेल साहब खान साहब ने नोटिस लिया मौलाना साहब का एहतजाज पे, रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट दे रही है उसको, ये रजिस्ट्रेशन जो उसकी जो कर रही है ट्रॉलर की, वो जानते हुए भी कि ये समंदर के लिए मोहलक है, वो गवादर का हो, बलूचिस्तान की उनको सिंध के लिए वो उसमें है कि आप लोग जानते हुए भी फिर उसको क्यों रजिस्ट्रेशन वो करवा रहे हैं। और दूसरी बात है, ये जो जाल बनती है वो भी कराची में बनती है। ये कराची में नहीं बनती, ये बाहर से आती है। अब इसमें भी सोचा जाएगा सब, लेकिन वहाँ पे तो मतलब नहीं, बाहर से आती है, तो वहीं से होती है ना, बाहर से आती है। और ये मैंने आपसे कहा कि जब इनके एक कानून तो है ना, कानून दुनिया में ये ट्राले होते हैं, समंदर में ये मछली मारने के ट्राले होते हैं, मगर उनके ऊपर एक बेसिस होते हैं। अब एक क्या नाम बता रहे थे आप जो खींचते हैं, वेंच के सिलसिले में हम सोच रहे हैं। चलो मैं इसमें इजाफा कर दूंगा, अगर हम उनका खत्म कर दें तो ये ट्राले आना ही बंद कर दें। शाह साहब, इसमें मैं प्लस करूंगा, सिंध में आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर ट्रालरों से जो तहफ़्फ़ुज़ात है यहाँ के माहीगीर के लिए, तो वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इकदाम उठाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, रिपीट क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कि इसको भी हम देखेंगे। यहाँ आने का मकसद है कि यहाँ इनकी ग्रीवेंसेस में सिंध कितनी पार्टिसिपेट कर रही है और सिंध कितना मसला हल कर रही है। अगर सिंध ने मसला हल नहीं किया तो फिर हमारा यहाँ आना फतूल। सर मैं एक इजाफा कर दूं। देखिए, सूबा सिंध में काफ़ी अरसे से हमने न्यू फिशिंग ट्रॉलर की रजिस्ट्रेशन रोक दी। KFHA ने, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी में न्यू फिशिंग ट्रॉलर रजिस्टर्ड नहीं होता। आपके पास बी नंबर से अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। अब देखें, है ना, आपके पास रजिस्ट्रेशन जारी है, हम नहीं कर रहे। तो हमारे माहीगीर क्या करते हैं, या जो भी लोग इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं,
وہ بلوچستان سے بی میں آ کے رجسٹر کرا کے وہ وہاں پر وہ ہماری بھی جیٹیاں برتھیں استعمال کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی ہیزرڈ کرتے ہیں, تو ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہمیں امیکیبلی مل بیٹھ کے اپنے بغیر کسی دراڑ یا دل میں کوئی وہ لائے, ہمیں اس کو بیٹھ کے امیکیبلی حل نکالنا ہوگا. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہے, وہ ہے ڈیپ سی ٹرالر فشنگ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور لوکل لوگوں کو پیچھے دھکیلنا, یہ ہمارا کامن مسئلہ ہے. ہم اسی لیے یہاں آئے کہ جو ہمارے ہینڈ میں مسئلے ہیں ہم حل کریں گے. اچھا, اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہمارے وہاں جب آپ کو پتا ہے کہ فائرنگ سے 3 لوگ بھی مرے تھے سندھ کی لانچ کے, کوئی اچھا میسج نہیں تھا. دیکھیں لاش کہیں سے بھی آئے تو ہم اس کو ایک ایشو بنا سکتے ہیں. ہمارے بلوچ بھائیوں نے 3 سندھیوں کو مار کے بھیج دیا, ہم نے کہا نہیں, اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. ابھی ایک لانچ پکڑی گئی, 20 لوگ تھے اس میں, 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا اس کو, لانچ بھی ضبط کر دی, مال بھی ضبط کر دیا. ہم خاموش رہے. اسٹوفا والے ہم پر بھی چیخ رہے ہیں وہاں فشری میں, لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تو اس بات سے آپ ہماری نیت اور عمل کا اندازہ کر خان سکتے صاحب نے ہیں. نوٹس لیا مولانا صاحب کے دھرنے پہ. یار اس نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا اس کا اللہ حافظ ہو گیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا. باقی اس نے نوٹس لیا, وہ چیز تباہ ہو گئی. یہ وہ آدمی ہے, اس سے سونے میں ہاتھ ڈالے مٹی ہو جائے گا, اس کو گوادر نہیں بلانا ہے, سمندر سوکھ جائے گا. ہاں, یہ بتا رہا ہوں.